हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए अय्यूब 25वां अध्याय 2 वचन पढ़ेगा। प्रभुता करना और भय मानवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। आमीन। आमीन। फिर से पढ़ो। प्रभुता करना और भय मनवाना। प्रभुता करना और भय मनवाना। हाँ, भय मनवाना यह उसी का काम है। उसी के पास है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में वो अपने ऊंचे स्थान में शांति रखता है। शांति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पास अधिकार है। सारे सृष्टि का अधिकार किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। आज इस धरती का अधिकार देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास है। हर एक देश में कुछ देश राजा लोग राज करता है। पहला पूरा दुनिया राजा से राज करता था। अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से राज चलता है। ये मान। लेकिन अय्यूब समझा रहा है। क्या समझा रहा है? प्रभुता करना और भय मनवाना हाँ, यह उसी का काम है। उसी का काम है। उसके हाथ में है अधिकार। प्रभु यीशु मसीह के पास है सारे अधिकार। जब इंसान को सृष्टि किया है, हालेलुया, इंसान को सृष्टि किया है, उसको मालूम नहीं क्या इंसान का देखभाल करना? मालूम है। इंसान को बीमार आएगा उसको मालूम नहीं, उसको तकलीफ आएगा मालूम नहीं, सब कुछ उसको मालूम है। हालेलुया। अभी अधिकार किसका पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर का पास है। तो एक घर है, इस घर का मालिक, उसका अधिकार वो जाने के बाद किसका पास जाता है? बच्चे का ऊपर। बच्चे का पास अधिकार देता है। उसमें भी बड़ा बच्चा को देता है अधिकार। मैं आने तक ये घर देखभाल तुम्हें करना। अधिकार देने के कारण उसी बाप का बच्चे लोग है। 4 भाई लोग है समझो। बड़ा भाई का पास पिताजी ने अधिकार देके 2 साल 3 साल के लिए विदेश चला गया, तो उस घर का बाप का जगह पे कौन रह के काम करता है? बड़ा बेटा करता है। जैसा बाप को इज्जत मिलता है, वो इज्जत बड़ा बेटा को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये दुनिया का नियम है। उनकी छोटा सा भाई आता बोल के डर के रहता है। तो बाप का पास अधिकार था। घर का अधिकार किसका पास था? बाप का पास था। बाप जाने के बाद वो अधिकार किसको दिया है? बेटा को दिया है। अभी घर कौन संभालेगा? बेटा संभालेगा। इसलिए मैं इस वचन का द्वारा एक हेडिंग लिया, चंगाई का अधिकार मुझे दिया है। चंगाई करने का अधिकार मुझे दिया है। सर्व सृष्टि का मालिक यीशु मसीह 2000 साल के पहले इस धरती में आया है। आमीन। तो यीशु मसीह धरती छोड़ के जाने के बाद यीशु मसीह का अधिकार किसको दिया है? अपने चेले लोग को दिया है। आमीन। अपने चेले लोग को दिया है। चेले लोग इस दुनिया से छोड़ के जाने के बाद वो अधिकार किसका पास आया है? उन लोग का वारिस में। वैसे ही यीशु मसीह को डरने वाले को अधिकार मिलता था
वैसे अधिकार होते 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 अभी हम लोग के पास वो अधिकार आ चुका है। सही है ना? अभी ये जो घर है, कमल का घर है, इसका पहला ये घर उसका दादा का पास था, उसका पिताजी का था, उसका पहला उसका दादा का था, उसका आगे उसका दादा का था, है ना? एक गया, एक का पास अधिकार आया, आते आते अभी कमल का पास अधिकार आया। ये मैन सही है ना? वैसे परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह के पास आया है। 2000 साल की पहले यीशु मसीह वो अधिकार का साथ में इस धरती में था। वो जाने के बाद उसका अधिकार किसको दिया है? अपने चेले लोग को दिया है। वैसे यीशु मसीह का वारिस बनते बनते आया, आज हम लोग यीशु मसीह का वारिस बना, अभी अधिकार हम लोग को दिया है। अभी अधिकार दे दिया, हम लोग का बिना एक पत्ता हिलेगा क्या? हिलेगा नहीं। हम लोग को कैसा अधिकार दिया है? हम कौन है? यीशु मसीह जन्म हो गया इज़राइल में, उसका 12 चेले भी इज़राइली है, तो हम लोग कैसा बोल सकता है यीशु का संतान बोल के? एक क्वेश्चन है ना, एक सवाल है। इज़राइल का खुदा यीशु मसीह है, चेले लोग उनका है, लेकिन हम लोग बोलता है हम लोग यीशु का वारिसदार। ये बोलेगा तो बेवकूफ लगेगा ना, सच्चा तो नहीं लगेगा, लेकिन हम कैसा बना बोल के यीशु मसीह वचन का द्वारा समझा रहा। पढ़ेगा यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 12 वचन पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। समझ में आ गया? हम लोग अन्य जात है ना? परमेश्वर यीशु मसीह क्या इज़राइल का खुदा, इज़राइल लोग बोलता है। ये धरती का मालिक कौन है? तो हम किसके बच्चे हैं? अब ये वचन हम लोग को कंफर्म दे रहा है, अधिकार भी दे दिया, सबूत कर दिया। कैसा है? पढ़ो। परंतु जितनों ने बोलेगा तो पूरा दुनिया की बात, पूरा दुनिया की बात आ रहा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। किसका? परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार मिला। अभी हम लोग को क्या मिला? अधिकार मिला। अभी थोड़ा अपना बुद्धि को वापरो, अभी हम लोग बुद्धि को थोड़ा वापरो, 1-2 मिनट सोचो। अभी हम लोग किसकी वारिस बना? किसका बच्चा बना? इसका पहला कौन था? अपोस्टल था, उसकी पहले यीशु मसीह था, उसकी पहले परमेश्वर था, यहोवा, है ना? यहोवा परमेश्वर का अधिकार लेके धरती में कौन आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह अपने अधिकार को किसको दिया है? चेले लोग को दिया। अभी चेले लोग का अधिकार अभी किसको आया है? आमीन। समझ में आया है? अभी हम लोग के पास क्या है? अधिकार है ना। एक छोटे से उदाहरण बता रहा, कमल को उदाहरण में ले लेता है। हालेलुया। अभी ये 12वीं पढ़ के ये गांव में सब जवान दोस्त लोग के पास खेलता है, मस्ती करता है, ठीक है? अभी जवान लोग हो गया, अपना अपना काम ढूंढने के लिए गए। तो कमल क्या कर दिया? वो अपना पुलिस डिपार्टमेंट में
जाके नौकरी डाल दिया, इसको इंस्पेक्टर का नौकरी मिल गया। ओके, क्या नौकरी मिला? इंस्पेक्टर का नौकरी मिल गया। अभी नौकरी मिलने के बाद ये अपना वर्दी पहन के गांव में आता है, उसका एकदम जिगरी दोस्त होएगा, वो भी क्या करेगा? दूर रहेगा ना। ए इधर आ रहे, ऐसा बोलेगा क्या? वो भी दूर रह के बात करेगा। कैसा? साहब, कमल साहब कभी आया है? कहाँ से आया है? कहाँ ड्यूटी मिला है? ये वर्दी का पहला कैसा बात करता था? हाँ, ये चलो जाएगा उधर, इधर जाएगा, है क्या नहीं है? लेकिन वर्दी आने का बाद हम लोग का इज्जत अलग मिलता है, हम लोग का स्वभाव अलग पड़ता है। जब यह वर्दी पहन के रोड पे जाता है, दो लोग का झगड़ा होता है, ये सीधा दोनों का बीच में लेकर दोनों को कान पट्टी में देता है। चल निकल जाओ बोलेगा तो वो दोनों मिलके इंस्पेक्टर को मारने के आएगा क्या? वो इनका वर्दी देके क्या करेगा? डरता था। अगर यही कमल बिना वर्दी में, नौकरी नहीं है, उसका सामने दो लोग का लड़ाई होता है, ये जाके छुड़ाने के लिए जाएगा, वो दोनों मिलके इसको मारेगा। वर्दी का महिमा देखो। वर्दी आने से अंदर एक क्या मिलता है? हिम्मत मिलता है। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। ये अधिकार आया ना, यह अधिकार को वापरना चाहिए। हालेलुया। जब मच्छी पकड़ने वाले लोग, मिस्त्री का काम करने वाले लोग, है ना, कूली का काम करने वाले लोग, ये सब 12 लोग यीशु पकड़ के आया। वो सब क्या एजुकेशन वाला है क्या? का मच्छी पकड़ने वाला, खेत में काम करने वाला, ये 12 को बुला के आया। आया कि नहीं है? आके यीशु ने क्या दिया है? अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद वो लोग फिर से खेत में काम करने गया क्या? फिर से पुराना काम में गया क्या? ना, यीशु छोड़ दिया क्या करो बोल के? वो अधिकार आने का बाद वो लोग अपना मृत्यु होने तक वो अधिकार को वापरता था। हालेलुया। वही वापरता था ना। क्यों? उनका अंदर मालूम पड़ा, उनको मालूम था यीशु ने अधिकार दिया। यीशु का चेले लोग था, यीशु का परमेश्वर का पुत्र था। अधिकार हम लोग को मिला बोल के हम लोग सोच में रखना चाहिए। 24 घंटा हम लोग को सोच में रखना चाहिए, मेरे पास अधिकार मिला। मेरे सामने शैतान डरेगा, मेरे सामने बीमार डरेगा। हालेलुया। ये अधिकार हमारे पास आने से हम लोग को हिम्मत आता है। आमीन। वचन कहता है, फिर से पढ़ो। परंतु जितने उन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसका नाम पर विश्वास रखने वाले को परमेश्वर का बच्चा बनाया ना। परमेश्वर का बच्चा कैसा बना? विश्वास का द्वारा हम लोग बना। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास किया है, ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का बच्चा बना, यीशु मसीह का चेला बना। यीशु मसीह अपने चेले लोग को जो अधिकार दिया, यीशु मसीह क्रूस से स्वर्गराज जाने के समय वो 12 चेले लोग का अधिकार लेके वापस गया क्या? वो अधिकार किधर छोड़ के गया है? धरती में छोड़ के गया है। वो अधिकार किधर छोड़ के गया है? धरती पे छोड़ के गया है। वैसे ये 12 चेले लोग भी ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद वो अधिकार को किधर छोड़ के गया? धरती में छोड़ के गया है। आमीन। हालेलुया। ये 12 चेले लोग सारे अधिकार को किधर छोड़ के गया है? धरती में छोड़ के गया।
जो लोग विश्वास करता था उनका ऊपर अधिकार मिलता था। हालेलुया। वैसे ही मिलते मिलते आखिरी हम लोग के पास आके बसा है। आप लोग विश्वास करता है? मुझे यीशु ने अधिकार दिया। विश्वास करता है? बीमार से डरेगा, शैतान से डरेगा। अधिकार हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग का पावर को दिखाना चाहिए। जैसा पुलिस अपना पावर को दिखाता है उससे बेहतरीन पावर हम लोग का है। ये सरकार का पावर से भी स्वर्ग राज का पावर एकदम चमत्कार है, मजबूत है। इन लोग का पावर उन लोग का रिटायर्ड होने तक, इन लोग का पावर कितना? रिटायर्ड होने तक। रिटायर्ड के बाद वो लोग साधारण इंसान है। हम लोग का पावर एटर्नल लाइफ, अनंत काल का तक। आमीन। धरती छोड़ के जाने का बावजूद भी हम लोग का पावर हम लोग का साथ में रहेगा। हालेलुया। कोई भी बीमार वाला आएगा तो यीशु का नाम से प्रार्थना करो, छुटकारा मिल जाएगा। बीमार वाले के पास अधिकार नहीं है, विश्वास करने वाले के पास अधिकार है। आमीन। तो इसलिए वचन समझाया, क्या ऐसा अधिकार दिया चेले लोग को। मरकुस का किताब 16 अध्याय 17 और 18 पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखो, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले में क्या बोल रहे हो? चिन्ह होंगे। ये चिन्ह होएगा। चिन्ह का मतलब क्या? निशाना। तुम परमेश्वर का बच्चा बन गया ना। विश्वास करने में हम लोग परमेश्वर का पुत्र बनाए क्या नहीं है? पुत्र बना ना। विश्वास, यीशु मसीह को विश्वास करने में हम लोग यीशु मसीह का पुत्र बन गया है। पुत्र बनने के कारण विश्वास का चिन्ह दिखाई पड़ना चाहिए। विश्वास का क्या दिखना चाहिए? चिन्ह दिखना पड़ेगा। परमेश्वर का बच्चा बोल के हम लोग दिखाना चाहिए। इस जगत का ज्योति बोल के यीशु ने हम लोग को खड़ा किया है, तो उसका चिन्ह दिखना चाहिए कि नहीं है? वो चिन्ह यही है। पढ़ो। विश्वास करने वाले में देखा, अभी हम लोग विश्वास करते क्या नहीं है? हम लोग को अधिकार दिया कि नहीं है? तो विश्वास को प्रकट करना किसका काम है? कितने भी बीमार वाला आएगा तो तुम लोग भागेगा उसको छोड़ के? शैतान से बंदे में फंसा है, उनको छोड़ के तुम भागेगा? तुम्हारा अधिकार वापरना पड़ेगा क्या नहीं है? जो दो दुष्ट लोग उधर झगड़ा कर रहा है, पुलिस को देखेगा तो दोनों क्या कर रहा है? भाग रहा है। वैसे दुष्ट आत्मा उधर लपड़ा कर रहा, मालूम है? किसका शरीर में दुष्ट आत्मा बैठ के उससे लपड़ा कर रहा है। उस समय हम लोग को देख के दुष्ट आत्मा क्या करना चाहिए? वो शरीर से भागना चाहिए। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा हम लोग को देख के वचन वही बोल रहा है ना। फिर से पढ़ो। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा को निकालेगा। इसका मतलब उधर एक परमेश्वर का बच्ची है, तो परमेश्वर का बच्चा है, उसका शरीर में कौन आके तकलीफ दे रहा है? शैतान आके क्या कर रहा है? तकलीफ दे रहा है। उसी समय हम लोग एंट्री कर रहा है ना। हम लोग एंट्री करने में क्या बोलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का नाम निकालने में उस शरीर से दुष्ट आत्मा
पक जाएगा। उसको मुंडी में हाथ लगा के हिला के ऐसा बोला क्या? हाँ, नहीं तो शू गिर गया, वही है क्या? हाथ लगाया गिर गया, वही है क्या? क्या बोला? यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। चेले लोग एक एक जगह पे सेवा करने में मालूम पड़ता है ना, दुष्ट आत्मा डरता था। चेले लोग को देखे दुष्ट आत्मा क्या करता था? डरता था। आज भी दुष्ट आत्मा हम लोग को देख के डरना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा हम लोग को देखे क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। जब परमेश्वर का डर रहेगा, वो इंसान वचन में ध्यान देगा, दुनिया में नहीं देगा। दूसरा किधर सोच नहीं जाएगा। हालेलुया। जब भी तुम लोग को परमेश्वर का अधिकार मिलेगा, अधिकार बोलेगा तो वरदान, ऐसा नहीं मिलेगा। आज तुम लोग के सामने मैं खड़ा है, परमेश्वर का वरदान से मैं खड़ा है। हालेलुया। आज भी मेरे को बाइबल का वचन किधर किधर है मालूम नहीं है, तुम लोग को मालूम है। मैं ढूंढता, तुम लोग ढूंढ के देव भी बोलता है। आमीन। हालेलुया। ये ज्ञान कौन दिया है? हालेलुया। ये वरदान में एक छोटा एक वरदान मिला, छोटा नहीं है, वरदान सब बड़ा है। तुम लोग सोच का ऊपर ही वरदान है, तुम लोग चाल चलन का ऊपर ही अधिकार। वो अधिकार तुम्हारे पास मिल गया, तुमको कुछ चिंता नहीं। उसको खाने पीने का चिंता नहीं है, खाने पीने का ही चिंता नहीं है तो उसको क्या चिंता रहेगा? आमीन। वो अधिकार हम लोग आना चाहिए। हमको एक वरदान मिला, मैं ये इस वरदान में नहीं बैठा है, मेरे को और भी आगे कुछ करना है। इसी के लिए मैं लगातार डेली मैं उसी का ही भागा दौड़ में रहता है। ये शरीर में जान रहने तक मेरा पढ़ाई चलते रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो अधिकार के लिए मैं आज संदेश दे रहा है, इसलिए संदेश को ऊपर ध्यान दे दो। आमीन। देखो, विश्वास करने वाले को ये चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होएगा, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कुछ लोग का वरदान, ये एक लोग का वरदान है। हम अपना मंडली में किसको एक वरदान दिया है, तुम्हारा वरदान दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। वो वही काम में एक्सपोर्ट रहेगा, वो काम में वो एक्सपोर्ट रहेगा। क्योंकि हम लोग का दिल को कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह जानता है। ये कौन सा वरदान के लायक है, वो वरदान देगा। अभी ये इंसान दुष्ट आत्मा को निकालेगा तो उसको वो वरदान देगा। जो लोग दुष्ट आत्मा को डरता है, उसको वो वरदान देके फायदा क्या है? फायदा है? नहीं है। यीशु मसीह सोचता है ये आदमी ये वरदान का लायक है, उसको वो वरदान देगा। हाँ, पढ़ो। नई नई भाषा बोलेंगे, और ये एक अलग वरदान, एक नई नई भाषा, उसमें अन्य भाषा भी आए, ये एक वरदान है। ये एक लोग को देगा। हाँ, सांपों को उठा लेंगे। देखो, सांपों को उठा लेंगे, ये हिम्मत है। सांप को पकड़ने के लिए बोला है क्या? वो नहीं है। सांपों को उठा लिया बोले तो हिम्मत है, धैर्य है। 9 वरदान में धैर्य एक वरदान है। वो यीशु के लिए गवाही के साथ में खड़ा रहेगा। सांप से डरता नहीं है, किससे डरेगा? वो एक वरदान है, धैर्य एक वरदान है। हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए
तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो प्राण नाशक भी मतलब क्या, जहर खिलाएगा तो भी ये मरेगा नहीं। हालेलुया। ये एक वरदान है, इसको कुछ भी तकलीफ होने दो, कितना भी बड़ा परेशान होने दो, वो अपना यीशु को छोड़ के किधर नहीं जाएगा। वो बोलता है, कोई कोई बोलता है ना, डरता मैं मरने में डरता नहीं, बोलता ना, जो डर गया वो मर गया, ऐसा बोलता है ना। ये डरता नहीं है, जहर को देके डरता नहीं है। ये सब हिम्मत है। ये वरदान में बेहतरीन वरदान है। ये लोग परमेश्वर का सेवा करने का लायक है। ये लोग एवांजलिस्ट है, सांपों को उठाने वाला, जहर खाए गए तो भी नहीं मरने वाला। ये लोग प्रचार लोग है, डरता नहीं है। कोई भी जगह पे जाके सुसमाचार के लिए जाएगा, अपने जान का परवाह नहीं करेगा। ये आशीष है, ये विश्वास करने वाले को मिलेगा वरदान है। हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो अभी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। क्या बोला है? बीमारों पर हाथ रखेंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे। सिर्फ हाथ रखा, प्रार्थना किया बोला है क्या? हाथ रखे प्रार्थना करो बोला है क्या? नहीं। 100 लोग रहेगा, 100 लोग तुम प्रार्थना करते जाएगा, समय कितना लगेगा? हालेलुया। इसलिए जब चमत्कार काम का वरदान मिल गया है, मिलने का बाद हम लोग को प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ लगाओ यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, चंगाई होते ही जाएगा। हालेलुया। उदाहरण, ये जो लाइट का बिजली जाता है, करंट जाता है, ये करंट में हाथ लगाएगा तो आदमी शॉक लगेगा क्या? नहीं लगेगा? लगेगा ना, मरेगा ना आदमी। वैसे ही हम लोग अंदर विशेष पावर आने का बाद, परमेश्वर यीशु मसीह का शक्ति सामर्थ आने का बाद, जैसा बिजली से भी तेज पावर हम लोग का पास है। हाथ लगा चंगाई हो गया, हाथ लगा शैतान मारा, हाथ लगा शैतान मारा। हालेलुया। इतना बड़ा बेहतरीन वरदान किसके लिए दिया है? किसके लिए रखा है? चाहे तो तुम लोग कैसा रहेगा, ध्यान कैसा करेगा, वचन में कैसा रहेगा, सोच के देखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़ो। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। वे चंगाई हो जाएगा। ये वरदान के लिए तुम लोग कोशिश करो, मेहनत करो, वरदान के लिए कोशिश करो। पास्टर बोल रहा था, मेरे पास एक पॉइंट बात करता था, ऐसा बच्चे लोग आगे जाने के लिए क्या करेगा? मैं बोला प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेगा, वो कभी घटी नहीं होता है। हालेलुया। कभी कभी घटी नहीं होता है, सारे देखभाल यीशु करेगा। हालेलुया। अभी वचन बता रहा है, पढ़ो। वह सांपों को उठा लेंगे। हाँ। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। उसकी कुछ हानि न होगी। ना होएगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। बीमारों पर हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगाई होएगा। इसलिए मैं हेडिंग लिया था, चंगाई देने का अधिकार हम लोग को दिया है। यीशु मसीह का ड्रेस पहना है हम लोग। ये दुनिया का वर्दी नहीं है। हम लोग किसका वर्दी पहना है? प्रभु यीशु मसीह का वर्दी पहना है। यीशु मसीह का वर्दी में चंगाई हो गया क्या नहीं है? वो औरत किसका वर्दी को हाथ लगाया?
तो वो वर्दी यीशु मसीह लेके गया है क्या? यीशु मसीह वो वर्दी लेके गया है? वो वर्दी किधर किधर दे के गया है? ये धरती में छोड़ के गया है। वो वर्दी, वही वर्दी हम लोग पहन रहे हैं। आमीन। वही वर्दी से हम लोग को बांध के रखा है। शैतान को बराबर मालूम है ये यीशु मसीह को विश्वास किया है, ये यीशु मसीह का बच्ची बन गया, ये अभी पहने ले कपड़ा यीशु मसीह का कपड़ा पहना है, इसका बगल में भी मैं नहीं जा सकता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 18 वचन पढ़ो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। आमीन, हालेलुया। देखो ये वचन को थोड़ा सोचो। चंगाई करने का, चमत्कार काम करने का अधिकार मुझे दिया है ना, विश्वास करने वाले को दिया है ना, जिसका बारे में यह वचन समझा रहा है। पढ़ो। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह से कोई ये वरदान छीन सकता है क्या? कोई छीन सकता है? वो अधिकार हम लोग को दिया है क्या? नहीं है। तो हम लोग से कोई छीन सकता है? जो दिया है वही छीन सकता है, दूसरा कोई छीन सकता है? वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं ये परमेश्वर यीशु मसीह ये वरदान किसको दिया है? हम लोग को दिया है। हम लोग को ये वरदान यीशु मसीह ने दिया है। ये वरदान कोई छीन सकता है? हाँ, पढ़ो। मुझे उसके देने का भी अधिकार है। मुझे यीशु को ये अधिकार देने का अधिकार है। ये वरदान देने का अधिकार यीशु को है। यीशु को हम लोग प्यार किया है इसलिए दिया है। सारे यूपी के अंदर इस कलीसिया को प्रभु यीशु ने चुना है। आमीन, हालेलुया। पूरा यूपी क्या, पूरा हिंदुस्तान के अंदर भी बोल सकता है यीशु ने हम लोग का कलीसिया को प्यार किया है। इसलिए हम लोग रात दिन मेहनत करके शूटिंग करता है। हालेलुया। हाँ, और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हमको जो अधिकार दिया ना, वरदान दिया ना, वो लेने का अधिकार भी है। वो देने के लिए मालूम रहता तो लेने की भी मालूम है। जब तुम उनसे दूर हो जाएगा वो अधिकार ले लेगा। मालूम है ना, शाऊल को अधिकार कौन दिया? यहोवा परमेश्वर दिया है ना। शाऊल को दिया वही अधिकार। शाऊल परमेश्वर से दूर होने से वो अधिकार किसको दिया? दाऊद को दिया है। दिया क्या नहीं है? वैसे ही ये वरदान मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। ये वरदान मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये वरदान मिल गया, ये संभालना हम लोग को बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जरा से उसकी नजर से हट गया, ये वरदान वो ले लेगा। उसको वो बोला मेरे को देने की भी अधिकार है, लेने की भी अधिकार है। पढ़ो। और यह आज्ञा क्या? मेरे पिता से मुझे मिली। मेरा पिता से यहोवा परमेश्वर ने यह अधिकार यीशु मसीह के द्वारा धरती में भेजा। यीशु मसीह को धरती में वो अधिकार यीशु मसीह चेले लोग का द्वारा हम लोग के पास आके संगमम हो गया। हो गया क्या नहीं है? आखिर अभी हम लोग के पास आया है, तो हम लोग चेले लोग का जैसा हम लोग सेवा करेगा तो ये वरदान आखिरी तक हम लोग को साथ देगा। शैतान भागेगा, बीमार चंगाई होएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम होएगा। हालेलुया। पढ़ेगा एक वचन लूका का किताब 9वां अध्याय 1 और 2 पढ़ो। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हमें सेम काम अभी दिया है हम लोग। हालेलुया।
उस समय 2000 साल की पहले यीशु मसीह अपना 12 चेले लोग बुला के ये अधिकार दिया। वो अधिकार इस समय लवोदिकिया कलीसिया के समय में हम लोग को बुला के हम लोग को दिया है। विश्वास करता है? फिर से पढ़ो। फिर उसने बाहरों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की, देखा, सब दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है और बीमारियों को दूर करने की, बीमार को दूर करने का अधिकार दिया है, सामर्थ्य और अधिकार दिया है। ये क्यों? ये चमत्कार काम करने के लिए ये अधिकार हम लोग को दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को इस जगत में बड़ाई करने के लिए ये अधिकार हम लोग को दिया है। यह पैसा कमाने के लिए नहीं है, घमंडी के लिए नहीं है। किसके लिए दिया है? प्रभु यीशु मसीह का नाम को बड़ाई करने के लिए उसने ये वरदान, ये अधिकार हम लोग को दिया है। विश्वास करता है? पढ़ेगा इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 23वां वचन पढ़ो। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से रह जाओ। दृढ़ विश्वास से रहना चाहिए, जब भी वो अधिकार हम लोग के साथ में रहेगा। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। जो करार किया खुदा कौन है? सच्चा खुदा है। वो देगा बोल के प्रॉमिस किया तो वो जरूर देगा क्या नहीं है? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का द्वारा, चेलों लोग का द्वारा आज हम लोग के पास आके बैठा है। तो अभी हम लोग अधिकार के लिए हम लोग हर दिन भागा दौड़ करना पड़ेगा। जब भी वो अधिकार मिलेगा हम लोग सारे मान सम्मान मिलेगा। डॉक्टर लोग भी हम लोग के सामने झुकेगा। हर इंसान यीशु मसीह का नाम का सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। इससे बड़ा आशीष क्या है? आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं। इब्रानियों 10 में 36 पढ़ो। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम्हें प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। संदेश बराबर आया है ना? तुम लोगों को अधिकार यीशु ने आज दिया है। जितने लोग ये वो संदेश सुन रहा है वो लोग यीशु मसीह को विश्वास कर दिया, उसी वक्त ये अधिकार मिलेगा। ये संदेश सुनने वाले लोग अपना भाई बहन लोग को शेयर करो, ताकि आप लोग जैसा उन लोग भी बुरे रास्ता से बदल कर यीशु मसीह में आएगा तो वो आशीष आप लोग को है। तुम लोग शेयर करके एक आत्मा को नरक से बचा दिया, वो आशीष जो लेके शेयर किया उनको मिलेगा। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। अभी हम लोग वो अधिकार पाने के लिए क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। गाय करेगा तो मिलेगा क्या? धीरज होएगा तो वरदान मिलेगा। उसी वरदान के लिए भागा दौड़ करो। ताकि परमेश्वर की इच्छा को, ताकि परमेश्वर का इच्छा को पूरी कर तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।